Students, here is the part 2 of coal and petroleum. कोल और पेट्रोलियम का ये सेकेंड पार्ट है क्लास 8th का। तो इसमें हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल। जो प्रोसेस होती है जिसमें कि एयर की एब्सेंस में कोल को हीट किया जाता है उसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल बोलते हैं। Coal contains a number of elements such as carbon, hydrogen, oxygen, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये सारे एलिमेंट्स कोल के अंदर होते हैं। व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, देखो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद में कोल के जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है उसके बाद में हमें जो मेन प्रोडक्ट मिलते हैं, दीज आर कोक, कोल तार, कोल गैस। Now talk about the coke. Contains 98% of carbons. It is porous, tough, black and purest form of the coal. Like charcoals, it is a good fuel and burns without smoke. It is largely employed as the reducing agent in the extractions of metals from their ores. It is also used in making fuels gases like water gases and producer gases. कोक को जो है कोल वाटर गैसेस और प्रोड्यूसर गैसेस के इसमें यूज़ किया जाता है। जो फ्यूल्स गैसेस होती हैं 98% इसमें कार्बन होता है, पोरस होता है, टफ ब्लैक लिक्विड होता है, ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है कोल की। नाउ टॉक अबाउट द कोल तार। कोल तार इज अ लिक्विड इन द लिक्विड फॉर्म। कोल तार इज अ मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स। इट थिक ब्लैक लिक्विड एंड अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट स्मेल होती है कोल तार की। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन of coal tar gives many chemical substances which are used in the preparation of dye, explosive, paints, synthetic fibers, drugs and pesticides। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद में कोल से हमें कई सारे सब्सटेंस मिलते हैं जो कि यूज़ की जाती हैं डाइज में, एक्सप्लोजिव बनाने में, पेंट में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, ड्रग्स में, पेस्टिसाइड्स में। सम ऑफ दीज केमिकल्स सब्सटेंस आर बेंजीन, टोलुइन, phenol and aniline. Naphthalene balls used to repel moth and other insect are also obtained from the coal tar. Naphthalene balls आपने देखी होंगी जो कपड़ों में रखी जाती हैं वाइट कलर की, तो दे रिपेल द मोथ, मोथ को रिपेल करती हैं, इंसेक्ट्स को रिपेल करती हैं, और ये साथ में जो है ये किससे मिलता है, हमें कोल तार से मिलती हैं ये। These days, vitamins, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. इस टाइम पे जो विटामिन जो है वो यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ कोल तार की जगह पे मेटलिंग द रोड्स। नाउ कोल गैस। Coal gas is mainly a highly mixtures of hydrogen, methane and carbon dioxide. The gases present in the coal gases are combustible and hence it is an excellent fuel. It has high calorific value. It was used for the lighting house factories streets in the Mumbai until 1950. It was also used for cooling earlier. ये कोल गैस जो थी पहले बॉम्बे में यूज़ की जाती थी फॉर लाइटनिंग द हाउस, फैक्ट्रीज एंड स्ट्रीट्स वगैरह, उनको मतलब रोशनी करने में ये यूज़ की जाती थी कोल गैस। इट हैज़ द हाई कैलोरीफिक वैल्यू। मेनली जो मिक्सचर्स होता है इसमें हाइड्रोजन होता है, मीथेन होती है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स होते हैं। नाउ पेट्रोलियम। Petroleum is a dark brownish or green colored viscous liquid fossil fuel. It has strong foul smell due to the presence of sulfur containing compounds in it. It is commonly called as crude oil. इसको crude oil बोला जाता है पेट्रोलियम को। The economy of the nations depend on the great extent on the petroleum wealth. That is why पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को देखो ब्लैक गोल्ड क्यों बोला जाता है कि जो किसी भी नेशन की इकोनॉमी है वो डिपेंड्स होती है इसकी ग्रेट एक्सटेंट ऑन द पेट्रोलियम वेल्थ। जितना ज़्यादा पेट्रोलियम वहाँ पर होगा उसकी वेल्थ उतनी ही अच्छी होगी। तो ये जो है डार्क ब्राउन कलर का, ब्राउनिश टू ग्रीनिश कलर का जो एक विस्कस लिक्विड होता है फॉसिल्स फ्यूल है, और एक फॉल स्मेल होती है इसकी। क्यों होती है फॉल स्मेल? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स इन इट।
Its name is derived from the Latin words petra. Petra means rocks and oleum means oil. Thus petroleum literally means the rock oil. इसीलिए उसको rock oil भी बोला जाता है. Origin of petroleum. Petroleum is a complex mixture of solid, liquid and gaseous hydrocarbons mixed with the salt, water and earthy particles. It is always found trapped between two impervious rocks. दो impervious rocks के बीच में ये trapped होते हैं. It is believed that petroleum is formed by anaerobic decomposition of extremely small sea animals and plants which got buried in the sea beds millions of years ago. Let us see how this happens. जो पेट्रोलियम की जो ओरिजिन है वो कैसे बनती है कि ये बिलीव किया जाता है कि पेट्रोलियम जो है जितने भी सी एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे उनके एनारोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से ये बनती हैं. तो जो कि बरीड हो जाते हैं सीड बेड मिलियंस ऑफ ईयर्स को जो है वो दब जाते हैं और फिर उनके एनारोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है. Occurrence of petroleum occurs at the moderate depth 500 meter to 200 meters between the two layers of impervious rocks. The petroleum is lighter than its water and hence floats over it. Natural gas is found above the petroleum trapped between the rock's cap and petroleum layers. जो पेट्रोलियम है ये लाइटर होता है पानी से, वाटर से बहुत लाइटर होता है और ये हैंड्स इट्स फ्लोट ओवर इट, इसीलिए ये इसके ऊपर फ्लोट करता है. तो ये नेचुरल गैस है. नेचुरल गैस जो है ये पेट्रोलियम से ऊपर मिलती है जो कि ट्रैप की जाती है बिटवीन द रॉक कैप एंड पेट्रोलियम लेयर्स में. ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स. द होल इज ड्रिल्ड इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ के क्रस्ट में होल किया जाता है एंड व्हेन इट इज रीच्ड the rock cap and the natural gas come out first with the great pressure. बहुत जैसे ही होल करेंगे तो एक ग्रेट प्रेशर के साथ फिर नेचुरल गैस जो है वो पहले निकल के आती है. when the pressure of gas subsides पेट्रोलियम स्टार्ट्स फ्लोइंग आउट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ नेचुरल गैस. अब जैसे ही नेचुरल गैस निकलनी शुरू होती है तो उसके प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम भी फ्लोइंग आउट होना शुरू हो जाता है. Refining of petroleum. Petroleum is the mixtures of several hydrocarbons. It contains water, salt and rocky materials. It cannot be used in this made from the earlier either as a fuel or a basic material to produce other useful components. Before being put to use, it has to be purified or refined. The process of separation of various components of petroleum from one to another is known as refining of petroleum. This is done by the process called fractional distillation, which is based on the fact that different components of the petroleum have the distinctly different boiling point. अब refining of petroleum की अगर हम बात करें तो जो पेट्रोलियम है वो several hydrocarbons का mixtures होता है, उसमें साथ में water, salt and rocky materials भी होता है. तो हम डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर सकते पेट्रोलियम को, इसके लिए हमें इसको प्यूरिफाई या फिर रिफाइन करना पड़ेगा. तो जो प्रोसेस होती है फॉर सेपरेटिंग द वेरियस कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम वन टू अनदर उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. और दिस इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे क्या होता है कि जो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट कि डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं ऑफ पेट्रोलियम, अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं तो उनके सबके डिस्टिंक्टली डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं जिसपे कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आकर. इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रूड ऑयल इज हीटेड टू टेम्परेचर is 400 degrees Celsius or slightly above in the furnace. Now uses of petroleum. Petroleum products are used as a fuel. Lubricating oils, vaselines are used as a lubricants. लुब्रिकेटिंग ऑयल में यूज़ किया जाता है पेट्रोलियम जो है, वैसलीन बनाने में यूज़ किया जाता है. पैराफिन वैक्स में प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोल इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैंडल्स, पॉलिशेस, wax paper, waterproofing, etc. Some of the byproduct of petroleum after purifications are used in the preparation of medicines, ointment, face cream and cosmetics. और इसके बाद में जो बाई प्रोडक्ट होते हैं
पेट्रोलियम के, उनको प्योरीफाइड करके और फिर उसमें मेडिसिन में, ऑइंटमेंट में, फेस क्रीम में और कॉस्मेटिक वगैरह में भी यूज़ किया जाता है. Now natural gas. Natural gas was formed millions of years ago along with the petroleum when microscopic sea plants and animals died and got buried under the sand and mud. These plants and animals under anaerobic conditions changed to the gas. अब नेचुरल गैस जो है इट वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, कई हज़ारों साल पहले बनती है कि अलॉन्ग विद द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के साथ में, जो कि प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो बरीड हो जाते हैं अंडर द सैंड एंड मड. तो उसकी वजह से क्या होता है कि एनारोबिक कंडीशंस की वजह से ये चेंज हो जाते हैं इनटू द गैस. कंपोजिशन इसकी देखें तो क्या है कि इट कंसिस्ट मेनली द मीथेन. मीथेन इसमें होती है अबाउट 85%, ईथेन होती है 10%, प्रोपेन होती है इसमें 3% एंड ब्यूटेन which when natural gas is compressed is high pressure then it is called the CNG. compressed natural gas इसको बोला जाता है. CNG is used for power generation. it is now being used as a fuel for transport vehicles. vehicles के उसमें transport vehicles जो होते हैं उनके fuels में भी यूज़ की जाती है CNG आजकल, because it is less polluting. The great advantages of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through the pipes. Such networks of pipelines exist in Baroda, Gujarat and some parts of Delhi. Occurrence: it is generally found trapped between the impervious rocks. इम्प्रीवियस रॉक के बीच में होती है नेचुरल गैस, समटाइम्स अलॉन्ग विद द पेट्रोलियम एंड समटाइम्स विदाउट द पेट्रोलियम. पेट्रोलियम के साथ भी हो सकती है और विदाउट पेट्रोलियम भी हो सकती है ये. इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा. यूजेस ऑफ नेचुरल गैस देखो कैसे यूज़ होती है. एक तो ये फ्यूल की तरह से यूज़ होती है. सेकेंड, नेचुरल गैस को यूज़ किया जा सकता है एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. बहुत हाई कैलोरिफिक वैल्यू होती है इसकी, 55 किलो जूल पर ग्राम इसकी वैल्यू होती है. तो मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर obtained from petroleum which can be used for the manufactures of detergent, fibers, polyester, nylon, acrylic etc. polythene and many other plastics. इन सब में ये यूज़ किया जाता है. Due to its great commercial importance, petroleum is also called the black gold. Conservation of fossil fuel. It is believed that it took millions of years for the dead organism to change into the coal, petroleum and natural gas. Furthermore, their known reserves are limited. इसकी जो रिजर्व्स हैं वो लिमिटेड होते हैं क्योंकि इसको बनने में ही हज़ारों साल लग जाते हैं फॉर द डेड ऑर्गेनिज्म चेंज इनटू द कोल. तो अनदर प्रॉब्लम विद द फॉसिल फ्यूल इज़ दैट दे आर स्टेडीली इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन को ये लगातार बढ़ाते हैं. देयर यूज़ इज़ लिंक्ड विद द ग्लोबल वार्मिंग. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी यूज़ फ्यूल्स ओनली व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी. हमें तब यूज़ करना चाहिए कि जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तभी हम इन फॉसिल्स फ्यूल का यूज़ करना चाहिए हमें. वी कैन सेव दीज फ्यूल्स for manufacturing of many substances which are dependent on the petrochemicals. For energy purpose we must look for the alternative source such as solar energy को हम यूज़ कर सकते हैं, tidal energy को यूज़ कर सकते हैं, wind energy हो गई, ये सारे हम इनको यूज़ कर सकते हैं. और जो fossil fuel है, fossil fuel को हम सेव रख सकते हैं for the manufacture of many substances. Furthermore, fossil fuels will be available to future generation for more useful products. In India, Petroleum Conservation Reserve Association PCRA offers the following tips to conserve petroleum and diesel while driving. क्या क्या उन्होंने सजेस्ट किया है देखो. फर्स्ट, ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. ड्राइविंग एट अ हाई स्पीड और स्लो स्पीड वेस्ट a lot of fuels. Second, switch off engine if you have to wait at traffic lights or any other reason.
Third, check the tires pressures regularly. Low pressure or too high pressure waste fuels. Fourth, make sure that you send your vehicles to garage for regular maintenance.